हेलो एवरीवन, आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो आज टॉपिक करेंगे दैट इज़ कोरिलेशन। और कोरिलेशन में जो हम न्यूमेरिकल को ही कम्प्लीटली फोकस कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो जो कोरिलेशन है वहाँ पर हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें कवर करने हैं, फर्स्ट इज़ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट of correlation. देन इसमें सेकंड है हमारे पास जो हम करेंगे दैट इज़ स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। बेसिकली इस चैप्टर में ये दो चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा जो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे वो ये है कि ये जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, कार्ल पियर्सन जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसको हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा एक्चुअल मीन। इफ कोरिलेशन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल मीन। सेकेंड आता है हमारे पास अज्यूम्ड मीन। एंड थर्ड जो इसमें करेंगे दैट इज़ विद द एक्चुअल वैल्यूज़। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये एक्चुअल मीन है और ये एक्चुअल वैल्यूज़ है। एंड इसमें एक और चीज़ आती है, अगर जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, अगर डाटा जो है दैट इज़ ग्रुप्ड, या हम यहाँ पे बोल दिए बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इस तरीके से है तो भी हम कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। दूसरी जो इसमें चीज़ हम लोग करेंगे वो है हमारे पास दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट कोरिलेशन। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। देन और जो हम इसमें करेंगे दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल एरर। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये चैप्टर में हम क्या करेंगे, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, देन स्पीयर्समैन कोरिलेशन है। ठीक है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमारे पास एक्चुअल मीन के बेसिस पे कोरिलेशन निकाल रहे हैं, अज्यूम्ड मीन, देन एक्चुअल वैल्यूज़, देन डाटा जो ग्रुप या बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। देन उसके बाद हम इसमें करेक्ट वैल्यूज़ निकालनी है हम लोगों को कोरिलेशन की, एंड प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली इस चैप्टर में यहीं से चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में भी। और एग्ज़ाम में जनरली क्या होता है कि आपको एक यहाँ से जनरली क्वेश्चन आता है और एक आता है आपको रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए। ये जो यहाँ से कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोबेबल एरर है, प्रोबेबल एरर जो है वो मेन क्वेश्चन के साथ अटैच कर दिया जाता है कि आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, और उसके बाद साथ में बोल दिया जाएगा कैलकुलेट ऑल्सो प्रोबेबल एरर। तो ये अलग से क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, ये अलग से एक MCQ के फॉर्म में पूछा जा सकता है, दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबल एरर या कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। तो इस तरीके से जो है इस चैप्टर में बस यही पोर्शन है जहाँ से एग्ज़ाम में यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते जाते हैं। पहली बात जो है, जो कोरिलेशन है उसको हम डिनोट करते हैं R से। तो अभी हम फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पे लेटर R लिखेंगे। R इज़ डिनोटेड फॉर कोरिलेशन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो कोरिलेशन है दैट इज़ इस तरीके से है, ठीक है, या फिर आप इसको कोरिलेशन ये, ठीक है। देन दूसरी बात जो है, जो R है इसकी वैल्यू जो है ये -1 हो सकती है, R की वैल्यू 0 भी हो सकती है, R की वैल्यू +1 भी हो सकती है। ये वैल्यूज़ यहीं पर फॉल करेंगी। मतलब आपका, अगर हम ऐसे देखें
यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास +1 +2 +3 +4, यहाँ पे आ गया हमारे पास -1 -2 -3। आपकी जो कोरिलेशन की वैल्यू है ना वो यहीं पर लाई करेगी, वो कभी भी +1 से ज़्यादा नहीं होगी। कहने का मतलब वो कभी भी 1.01 अगर ऐसे आ रहा है मतलब आपने गलत कैलकुलेट किया है। अगर आपकी वैल्यू आ रही है -1.02 -1.1 तो मतलब आपने कोरिलेशन की वैल्यू गलत कैलकुलेट की है। हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा -1, और ये रेयर होता है कि आपकी वैल्यू -1 आए या फिर +1 आए, ये थोड़ा सा कम होता है। हमारी जनरली जो वैल्यूज़ आती हैं वो माइनस और प्लस में आ सकती हैं, लेकिन जो फिगर रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं, 9 8 हो गया, 8 8 हो गया, इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो आती हैं। अगर आपकी वैल्यूज़ जो है वो 6 7 5 6 ऐसे आ रही हैं तो इट्स बेटर टू रिवाइज़ द क्वेश्चन। वैसे तो अगर इतना भी आ रहा है तो आपको दोबारा से रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपकी वैल्यूज़ इस रेंज में अगर इस तरीके से आ रही हैं या पॉइंट उसके बाद भी कुछ वैल्यू आ रही है तो मतलब आपको क्वेश्चन को रिवाइज़ करने की एक बार ज़रूरत है। आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो -1 से कम नहीं होंगी और +1 से ज़्यादा नहीं होंगी। बीच में जो वैल्यूज़ हैं 0.99 माइनस में, ठीक है, ये आ सकता है, +0.99 ये सब हो सकता है, +0.88 +0.99 ये हमेशा जो है चीज़ें